हाय जेमिनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 10 से लेकर के 18 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं। ओके, तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, वी हैव 3 ऑफ wands। इस वीक में देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जेमिनाई, जिस चीज़ के बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं ना, उस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, स्टॉप थिंकिंग, ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत करिए। वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है और वो इफ़ेक्ट करेगी। देखिए, जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में कोई बदलाव आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, इट्स ओके, उस चेंज में ढलिए, वो आपके लिए अच्छा है। अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं होता तो यूनिवर्स वो चेंज आपकी लाइफ में नहीं लेकर के आते, राइट। वो चेंज आपके लिए अच्छा है, इस वजह से यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो चेंज लेकर के आ रहे हैं। तो बस चेंजेस के साथ खुद को ढालना है, अदरवाइज आप बहुत रोओगे, बहुत परेशान रहोगे, आपका मन नहीं लगा करेगा। तो इस वजह से ये जो भी चेंज इस वीक में आ रहा है, इसमें खुद को ढालने की ज़रूरत है। ज़्यादा क्वेश्चन मत करिए, कुछ अच्छा यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करा है, जिसकी वजह से अभी कई चीज़ें जो है उसमें आप शायद, जैसे कुछ लोगों के लिए में भी यहाँ पे कुछ दूरी है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए में भी यहाँ पे कुछ न्यू शिफ्ट है, कुछ लोगों के लिए आप कहीं मतलब अकेलेपन में आप जा रहे हो, लोगों से चिढ़ रहे हो, लोगों से दूर रह रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए कुछ यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करके रखा है, जिसकी वजह से ये जो सारी ही चीज़ें हैं ये आपके लाइफ में हो रही है। इससे ना ही डिसअपॉइंट होना है आपको, ना ही ये सोचना है कि मेरी लाइफ ही बुरी है, नहीं। कुछ इसके पीछे कुछ अच्छा है आपके लिए जेमिनी, जो अभी आपको नहीं दिख रहा है, जो थोड़े समय बाद आपको समझ आएगा कि अच्छा, क्योंकि पता है क्या है कि आपको आदत हो गई अब टॉक्सिसिटी में रहने की, टॉक्सिक एनर्जी में रहने की, चाहे टॉक्सिक लोगों में रहने की, तो आपको वो लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल में ऐसे लोगों से दूर जाओगे तो आपको समझ आएगा कि आप सह रहे थे इतने दिनों से, आप सह रहे थे जेमिनी इतने दिनों से, और वो किसी काम का नहीं था। और जब आप ऐसे लोगों से दूर रहने लग जाओगे तो आपको समझ आएगा असल मायने में ज़िंदगी कैसी होती है और ज़िंदगी क्या होती है, क्योंकि आप इतने समय से घुट घुट के शायद जी रहे थे। ओके, एंड यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है जेमिनी कि थोड़ा सा खुद को, अब टाइम आ गया है जहाँ पे आप पीसफुल लाइफ जियो, क्योंकि बहुत समय से मुझे ऐसा लग रहा है आप सफ़र कर रहे हो कई चीज़ों में। ठीक है, कुछ भी देखते हो ना, आप किसी से कुछ बोलने नहीं जाते। आप ऐसे व्यक्ति हो जो अगर देखते भी हो कि किसी का बिहेवियर आपके प्रति सही नहीं है, जैसे कुछ आपके दोस्त है, चाहे फिर आपके परिवार वाले लोग हैं, जब आप देखते हो कि, या फिर कोई ऐसे अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं, या जो भी लोग हैं, जब आप देखते हो कि इन लोगों का व्यवहार मेरे साथ सही नहीं है, आप एक लफ्ज़ नहीं बोलने जाते उन लोगों से, या फिर आप ये भी नहीं सोचते कि एक बार हम बोल देते हैं कि ऐसा बिहेव मत करो, आप नहीं बोलते कुछ, आप चुपचाप से सह लेते हो। और क्योंकि सहते सहते अब आपकी आदत होगी, जिसकी वजह से आपको वो लोग अच्छे लगते हैं। आपको ये नहीं लगता कि ये लोग टॉक्सिक है, जैसे पहले लगता था, आपको घुटन होती थी, क्योंकि पहले आदत नहीं हुई थी आपको, है ना। तो आपको एक्चुअल में उस टाइम पे समझ आ रहा था कि ये लोग सही नहीं है मेरे लिए। लेकिन धीरे धीरे करके जब आपको आदत हुई तो अब आपको टॉक्सिसिटी अच्छी लगती है। ठीक है, वो लोग आपको अच्छे लगते हैं लेकिन वो लोग हैं नहीं। तो जब आप ऐसे लोगों से दूर जाओगे देन यू विल रियलाइज़ कि ये जो सारी चीज़ें हैं यूनिवर्स ने मेरे अच्छे के लिए की है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये जो न्यू वीक है, ठीक है, इसमें आप एक और चीज़ रियलाइज़ करोगे कि खुद की वैल्यू पहचानोगे। आपने ना लोगों के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत गिराया है, और इस वीक में जब आप खुद की वैल्यू पहचानोगे तो आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि लाइफ का मीनिंग क्या होता है। लाइफ में हमें क्यों कहा जाता है कि तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, किसी से प्लीज़ मत करो, किसी से रिक्वेस्ट मत करो, किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, किसी के सामने किसी के रुक जाओ, बस ठहर जाओ 2 पल के लिए, ये मत बोलो। किसी को ठहरना होगा तो वो व्यक्ति ठहर जाएगा तुम्हारी लाइफ में, लेकिन किसी से बार बार बोलना कि तुम रुक जाओ, ये बेवकूफ़ी होती है। ये आपको एक्चुअल में इस वीक में एंजल्स रियलाइज़ करवाने वाले हैं। रेडी रहिए इस एनर्जी के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा चेंज मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ इस वीक में। जो जैसा होता है खुद को उस चीज़ में ढाल दीजिएगा, बिना क्वेश्चन करे। ट्रस्ट मी, अगर आप यूनिवर्स से क्वेश्चन करोगे, यूनिवर्स आपसे हो जाएंगे गुस्सा, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि यूनिवर्स फिर आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर अगर आप जैसे बोलोगे ना कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो मुझसे दूर क्यों चली जाती है, जब आप ऐसा बोलोगे तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे आगे से। रीज़न यही है कि एक बोलने का वे होता है। और दूसरी चीज़, जब यूनिवर्स आपके अच्छे के लिए सब कुछ कर रहे हैं और जब आप उस पर क्वेश्चन करोगे तो यूनिवर्स उस चीज़ में फिर नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बस इस वीक में कोई भी चीज़ हो रही है तो उसमें क्वेश्चन नहीं करना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे आपके ड्रीम्स काफ़ी अजीब अजीब आपको आएंगे, काफ़ी वियर्ड सपने, अजीब अजीब से सपने आना, अजीब अजीब सी चीज़ें देखना सपने में, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो 9 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ये बता रहा है आपको कि थोड़ा सा इस वीक में नींद को अपने जैसे कहते हैं टाइम को मैनेज करिएगा, वरना फिर रात भर जाग करके काम करते रहना,
फ़ोन चलाते रहना। और कई लोगों का क्या होता है कि वो रियलाइज़ ही नहीं करते कि उनको नींद आ रही है रात को। उन्हें ऐसा लगता है मुझे तो नींद ही नहीं आती, लेकिन जब वो फ़ोन रखेंगे नहीं तो उनको रियलाइज़ होगा कहाँ से कि उनको नींद आ रही है ना। तो देखिए, अगर आपको भी नींद नहीं आती है तो आपको फ़ोन साइड में रख दीजिएगा 5-10 मिनट के लिए, फिर देखिएगा आपको अपने आप दिमाग से आवाज़ आएगी, सो जाओ नींद आ रही है। ऐसा होता है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों को अपने सोने उठने का टाइम सुधारना चाहिए, अगर सुधरा हुआ नहीं है तो। इस वीक में फ़ाइट से बचिएगा, ठीक है, या फिर किसी के बुरी नज़र से बचिएगा, किसी की बुरी बातों से बचिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको फाइट में, आपको में भी मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे वियर्ड होते हैं कुछ लोग, है ना। तो आपसे लड़ाई करते करते आपको कर्ज देते हैं कि अरे तुम्हारा तो ये बुरा हो जाएगा, तुम्हारा तो वो बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। अगर आपको पता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो सनकी है, छोटी छोटी बातों पे कर्ज देता रहता है, तो उस व्यक्ति से दूर रहिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। अदरवाइज क्या होता है कि देखिए, आप मानो चाहे ना मानो, जैसे दुआएं लग जाती है वैसे बद्दुआएं भी बहुत जल्दी लग जाती है। दुआ का असर ऐसा ही होता है कि हम मतलब अगर हम किसी के लिए कुछ दुआ करते हैं तो वो उसका जो, अगर हम जिस भी चीज़ की दुआ करते हैं वो चीज़ हो जाती है ना। तो बद्दुआ भी ऐसे ही होती है। तो बच के रहिएगा, ठीक है, इस वीक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस वीक में कोई मैं फाइट देख रही हूँ। वी हैव किंग ऑफ कप्स। हाँ, अब गया टाइम जेमिनी, वो समय गया जहाँ पे आप इमोशनली सोचो, लेट इट बी, इट्स ओके। अब टाइम है लॉजिकल होकर के सोचने का। जिस चीज़ ने आपको कभी कुछ पे करा ही नहीं है, जिस चीज़ में बस आपने एफर्ट डाला है और सामने से कोई एफर्ट नहीं आया आपको, उन चीज़ों से अब दूर होने की ज़रूरत है आपको। कम ऑन, अब इस इमोशनल एनर्जी में से हट जाइए, ठीक है। इमोशनल तब तक रहना चाहिए जब तक हम बेवकूफ़ नहीं बनते, ठीक है, तब तक इमोशनल रहना सही है। जब हम बेवकूफ़ बनने लगे या फिर जब लोग हमें बेवकूफ़ समझने लगे हमारे इमोशनल साइड को लेकर के, तब हमें लॉजिकल हो जाना चाहिए, स्मार्ट हो जाना चाहिए। तो वो समय गया अब इमोशनल नहीं होना है, अब आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। खुद को समझना है कि यार ये जो चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसका मोटिव क्या है, इसका मकसद क्या है, ठीक है। हमेशा ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि आगे जो भी हो रहा है वो आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ता जा रहा है। कुछ लोगों के लिए आप इस वीक में अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, लाइक नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है कि अपने ट्विन फ्लेम से मिलना या फिर कोई ऐसे व्यक्ति से मिलना जो बिल्कुल आपकी तरह है, ठीक है। यस, वो दिखता तो नहीं होगा आपकी तरह या फिर दिखती तो नहीं होगी आपकी तरह, बट थोड़ा बिहेवियर, थोड़ा सोचने का तरीका, व्यवहार, हर चीज़ में हर एक चीज़ बिल्कुल आपके जैसा सिमिलर ही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रोजी इंसान होगा। ओके, वी हैव द सन इन रिवर्स। तो जैसा आपने सोचा है इस वीक में वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। बस ये इतनी सी बात है कि आप खुश नहीं हो, क्योंकि जो हो रहा है वो आप चाहते थे जैसा वैसा नहीं हो रहा, तो आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी ही है। यूनिवर्स जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से चलिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज वी हैव द मैजिशियन इन रिवर्स। तो इस वीक में थोड़ा सा आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि जैसे होता है कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे अंदर सब कुछ है, हमें सब कुछ पता है, तो हम डिसीजन लेंगे, हमें पता है क्या नहीं। तो जब तक आप कोई चीज़ में कंफर्म नहीं हो जाते इस वीक में, मेरी बात को एक और बार सुनिएगा, कि अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो या फिर किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी को कुछ प्रपोजल दे रहे हो, तो जब तक आप खुद क्लियर नहीं हो और जब तक आपको खुद क्लियरली नहीं पता है कि वो व्यक्ति भी आपके बारे में ऐसा ही सोचता है क्या, जैसा आपके अंदर फीलिंग है वैसे उस व्यक्ति के अंदर भी फीलिंग्स है क्या, जब तक आप इस चीज़ में कन्फर्म नहीं हो तब तक किसी से कुछ भी ऐसी प्यार मोहब्बत वाली बातें बोलने से बचिए, ठीक है जेमिनी। मैं अगेन कहूँगी, बचिए। अदरवाइज ये चीज़ आपके ऊपर पलट हो जाएगी, जहाँ पे आप सोचोगे कि अरे सब कुछ तो अच्छा हो जाएगा या फिर सब कुछ लविंग हो जाएगा, वहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। शायद कोई आपसे लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, आपको बुरा लगेगा इस वजह से मैं नहीं बोल रही हूँ, बट यस, इस वीक में जब तक आप कंफर्म नहीं होते कोई चीज़ के प्रति तब तक दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी अपनी फीलिंग्स, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस वीक के लिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कोशिश यही करिए कि आप हर चीज़ को समझो इस वीक में, उसके बाद ही कोई चीज़ के प्रति एक्शन लीजिए, कोई चीज़ के प्रति स्टेप लीजिए। क्या होता है कभी कभी हम एक्साइटमेंट में आकर के या फिर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट होकर के हम कोई चीज़ों को करते हैं और वो हमारे ऊपर वो हो जाती है, भारी पड़ जाती है ना। जैसे आपने तीर मारा और वो तीर आकर के आपको ही लग गया, क्योंकि आपने देखा नहीं, आपको लग रहा था आपको तीर चलाना आता है पर आपको नहीं आता, राइट। तो यही सेम चीज़ आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक है। इस वीक में अलर्ट रहिए और हमेशा बस इतना देखिए, 100 बात की एक बात सीधी सीधी बताऊँ आपको, तो बस इतना याद रखिएगा कि इमोशनली ना सोचो आप,
इमोशनली ना सोचो आप जेमिनी, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए, इस वीक में इमोशनली नहीं सोचना है। अदरवाइज इमोशंस में आकर के कई चीज़ों के प्रति एक्शन लोगे आप, और कई चीज़ों के प्रति आप स्टेप लोगे, और वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। ठीक है, वो चीज़ आपको ही वीक बना देगी। लोग आपको वीक समझेंगे, लोग आपको वेला समझेंगे, लोग आपको समझेंगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति है जो, मतलब एक होता है ना वैल्यू नहीं करना, वो चीज़ हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, तो सौ बात की एक बात, इमोशनली नहीं सोचना आपको। ठीक है, कोई अगर आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा स्वीट है, ये तो ये है, ये तो वो है, उसके सामने भी ज़्यादा वो नहीं होना आपको। ठीक है, खुद को दिखाना नहीं है कि ओ माय गॉड मेरे अंदर ये है, वो है, फीलिंग है, ऐसा वैसा, अदरवाइज आप फंस जाओगे इस वीक में। ठीक है, लेट्स सी, अब हम कार्ड्स देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूजन में हो, आप चाहते हो क्लियरिटी, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम जो चाह रहे होते हैं ना वो हमें नहीं मिलता, और हम जो सोच रहे होते हैं वो तो कभी नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है जिस चीज़ को आप सोच रहे हो कि ओ माय गॉड ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सही हो जाएगी, ये तो ऐसा हो जाएगा, ये तो वैसा हो जाएगा, वैसा कुछ हो ही ना। ठीक है, लेट्स सी, वी हैव द क्रिएटर। इस वीक में आप क्रिएटर की एनर्जी में हो, आप बस मैनिफेस्ट करिए और जादू देखिए। मैं आपको बस यही कहूँगी, मैनिफेस्ट करिए और जादू देखिए। देखिए, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये मत मैनिफेस्ट करिए कि मुझे ये व्यक्ति मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। सिंपल सी बात है, ये मैनिफेस्ट करिए, यूनिवर्स को ये बोलिए कि यूनिवर्स मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, जो चीज़ मेरे लिए सही है वो मुझे मिल जाए। ट्रस्ट में उसके बाद आप जो जो चेंजेस देखोगे, आप जिन जिन लोगों को अपने लाइफ में आता हुआ देखोगे, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत मिरेकल जैसे होता है ना, वैसा है। राइट, तो क्रिएटर की एनर्जी आपको ये बता रही है कि कुछ मांगना ही है तो यूनिवर्स से मांगे कि वो आपकी लाइफ में जो अच्छा है वो आपको दे। ठीक है, बिकॉज आप काफ़ी कुछ इस वीक में मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपको दूर से अच्छी लग रही है वो पास आके अच्छी नहीं है। ठीक है, जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, फिर अगले पल हम जब उसके साथ रिलेशनशिप में आते तो हमें समझ आता है ये व्यक्ति तो डोमिनेटिंग है, ये व्यक्ति तो उतना अच्छा नहीं है जितना हम सोच रहे थे। राइट, इसने अपना वो वो साइड नहीं दिखाया था हमें। राइट, तो हम बाद में हो जाता है डिसअपॉइंट और हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। तो दूर से चमकती हुई चीज़ें अच्छी नहीं है, इतना बस इस वीक में याद रखें, और जो आपके लिए अच्छा है उसको मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, वी हैव द लवर्स, इसी की मैं बात कर रही थी अभी, पर इसकी एनर्जी काफ़ी रिवर्स वाली फील हो रही है, आपको मैं बताती हूँ। वी हैव नॉन थिंगनेस इन रिवर्स। आप जितना सोच रहे हो कि मुझे इतना दुख होगा, कोई चीज़ के प्रति आपको ऐसा लग रहा है, आप में से कुछ लोगों का मे बी कोई आपका कोई या तो फिर ब्रेकअप होने वाला है, या तो फिर आपका ब्रेकअप कुछ हुआ है जहाँ पे आप भी क्लियर थे सामने से और वो व्यक्ति भी क्लियर था। काफ़ी जैसे कहते हैं ना, दोनों ही व्यक्ति इस चीज़ में, वो तो एक कोई वर्ड है मैं भूल गई उसको तो दोनों ही व्यक्ति उस चीज़ में राजी थे। फिर मुझे लगता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि जितना आप सोच रहे हो उतना कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको दुख होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होगा। काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वैसी एनर्जी होगी आपकी। तो ओवर थिंकिंग मत करिए, खुद से इतना तो एक्सपेक्ट मत करिए कि आप दुख में चले जाओगे कोई चीज़ को होने के बाद, ऐसा नहीं होने वाला। इस वीक में अगर आपको कोई रिजेक्ट भी करता है ना, तभी भी आपको बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि ये आपका शायद लास्ट ट्राई है किसी के ऊपर। वी हैव स्लोइंग डाउन, तो इस वीक में थोड़ा सा स्लो डाउन आपको हो जाना है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स में अगेन कहूँगी, किसी को मत बताइए अपनी फीलिंग्स, क्योंकि लोग नहीं चाहते जो चीज़ आप वही चीज़ को अगर बार बार रिपीट करोगे तो शायद वो जो लोग हैं वो एक समय बाद आपको वैसे समझने लगे कि आप तो बहुत वेले हो, और आपके पास आप तो मतलब आप वैसे व्यक्ति हो जो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगेन वही वर्ड है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग ऐसा समझेंगे। तो अपनी फीलिंग्स को शो मत करिए, बार बार मत दिखाइए किसी को अपनी फीलिंग्स कि आप किसी के लिए ये फील करते हो, वो फील करते हो। लेट इट बी। किसी को समझना होता है तो एक बार में समझ जाता है, नहीं समझना होता तो बार बार आप उसको लिख करके भी दे दोगे ना, तभी भी वो व्यक्ति नहीं समझने वाला। ठीक है, तो जाने दीजिए, किसी को बार बार समझाना नहीं है। और द बर्डन रिवर्स है, तो इस वीक में कोई अगर बर्डन आपके ऊपर था या फिर कोई चीज़ की जिम्मेदारी थी तो वो हटने वाली है अब, या फिर कोई चीज़ का दुख तकलीफ अगर आप लेकर के कैरी करके चल रहे थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं इस चीज़ के बगैर रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगी, तो वो भी हट जाएगा। क्योंकि जितना आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मुझसे नहीं रहा जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ट्रस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा ना जैसे साइलेंस वाली एनर्जी है कि क्या हो गया, कुछ बहुत बड़ी बात थोड़ी है, जो हुआ सो हो गया। काफ़ी कूल एनर्जी, काफ़ी काम एनर्जी, इट्स ओके, यही तो ज़िंदगी है ऐसा।
ठीक है। स्लोइंग डाउन को, जैसे आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, जैसे आपकी सोल ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि आपकी सोल को ये बात पता है कि आपके लिए जो चीज़ें टॉक्सिक है उनसे आपको दूर जाना है, लेकिन आपका माइंड कहीं ना कहीं उन चीज़ों से रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपकी सोल क्योंकि रेडी है उस चीज़ के, तो आपको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड है, तो इस वीक में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना है चीज़ों में, बहुत जल्दी जल्दी एक्शन नहीं लेना, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करना है कोई भी चीज़ के ऊपर, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए इस वीक में। द लवर्स का कार्ड है, जैसे मैंने कुछ लोगों को बताया कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा। जैसे जब आप चुप हुए तो वो व्यक्ति बोल रहा है, जब वो व्यक्ति चुप हुआ तो आप बोल रहे हो। जैसे ऐसा नहीं लग रहा कि बातों की कमी है, या फिर ऐसा नहीं लग रहा कि बोर हो रहे हो आप इससे बात करके, काफ़ी ज़्यादा जैसे अंडरस्टैंडिंग, और ये भी पहली बार मिलते से अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छा है ये लव के रिलेटेड। ये वीक काफ़ी अच्छा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए आप एक्चुअल में अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो और ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा ना काफ़ी रोजी रोजी है आप लवर्स के कार्ड को देख ही सकते हो ओके, सो यस, यही कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे थे। नेगेटिविटी से दूर रहिएगा इस वीक में, नेगेटिव थॉट से दूर रहिएगा। ठीक है, यही कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे थे जेमिनी इस वीक के लिए, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।